प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद एक बार फिर से कि खुदा ने एक बार फिर से हमें मौका दिया कि हम लोग आज फिर परमेश्वर के कलाम में से बातचीत कर सकें। और हम परमेश्वर के शुक्रगुज़ार हैं कि वो हमें बार बार ऐसे मौके देता है कि हम खुदा की बातें कर सकें। और खुदा की बात करना और उसके कलाम में से सीखना, ये सच में बड़ा ही आशीषित बात है। और इस बात के द्वारा खुदा हमें बहुत सी बरकतों से नवाजता है, हमें बहुत सी आशीषों को देना चाहता है। और आज मैं ये विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर आज भी आपको बड़ी बरकतों को देने जा रहा है। मैं आज जिस विषय पे बात करने जा रहा हूँ वो है आत्मिक लड़ाई। हाँ मेरे अजीज़ों, ज़िंदगी के अंदर कुछ ना कुछ लड़ाइयाँ चलती ही रहती हैं, कभी शरीर को लेके, कभी फाइनेंसेस को लेके, कभी लोगों को लेकर के, कभी उसूलों को लेकर के। लेकिन एक लड़ाई ऐसी है जिसे शायद हम लोग नहीं जानते, या ऐसी एक लड़ाई है जिसको लेकर के मसीह समाज बहुत ज़्यादा सचेत नहीं है, या सबको ये बातें पता नहीं हैं, और वो है आत्मिक लड़ाई। और आत्मिक लड़ाई के विषय में परमेश्वर का कलाम इस तरीके से कहता है। इफिसियों के अंदर पौलुस सिखाता है इफिसियों की कलीसिया को कि तुम्हारी जो लड़ाई है, तुम्हारा जो मल युद्ध है, वो मांस और लहू का नहीं है। मांस और लहू के साथ में तुम्हारी कोई लड़ाई नहीं है, किसी से तुम्हारी लड़ाई है ही नहीं। किसी व्यक्ति के साथ में, किसी पड़ोसी के साथ में, किसी इंसान के साथ में मांस और लहू की लड़ाई नहीं है। तो लड़ाई है किस बात की? तो वो कहता है तुम्हारी लड़ाई शैतान के अधिकारियों, अधिपतियों और शैतान की आत्मिक सेनाओं के साथ में है। और फिर वो आगे कहता है कि तुम्हारी ये लड़ाई, इफिसियों उसका 6 अध्याय 11 पद के अंदर कहता है कि शैतान की युक्तियों के साथ में तुम्हारी लड़ाई है। तो शैतान जो है वो बड़ी युक्ति के साथ में यानी कि लड़ाई करता है, बड़ी चालाकी के साथ में लड़ाई करता है आपसे। और उसकी जो जंग है वो बड़ी खामोशी से आपकी ज़िंदगी के अंदर दाखिल हो जाती है, और आपको पता भी नहीं चलता, आपको मालूम भी नहीं पड़ता। और हम लोग कहीं ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाते हैं, बहुत सी ऐसी ज़िंदगी के अंदर बातें हो जाती हैं जिसमें कोई भी इन्वॉल्व होना नहीं चाहता, जिस बातों में कोई पढ़ना नहीं चाहता, या कहना चाहिए जिन चक्करों में कोई पढ़ना नहीं चाहता। शैतान बड़ी चालाकी के साथ में, बड़ी उस्तादी के साथ में उन चीज़ों को हमारी ज़िंदगी के अंदर शामिल कर देता है। लेकिन अगर हम सचेत हैं तो शैतान की उस युक्ति के सामने हम खड़े रह सकते हैं। कलाम ऐसे कहता है कि शैतान तुम्हें सिंह के समान फाड़ खाने को तैयार है, इसलिए तुम सचेत और सावधान हो जाओ। और यहां पर भी परमेश्वर का कलाम कहता है कि तुम सारे हथियार बांध लो ताकि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। इफिसियों उसके 6 अध्याय के अंदर लिखा है कि तुम सारे आत्मिक हथियार बांध लो ताकि शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। तो शैतान की चालाकी, शैतान की प्लानिंग, शैतान की योजनाएं, अभी तक तो हम खाली एक प्लानिंग के बारे में बात करते हैं मसीह लोग, विश्वासी लोग, और वो प्लानिंग क्या है? गॉड्स प्लानिंग, परमेश्वर की प्लानिंग। लेकिन परमेश्वर की प्लानिंग के साथ साथ में एक और प्लानिंग है। वो किसकी प्लानिंग है? वो है प्लानिंग शैतान की, वो है योजना शैतान की, वो है युक्ति शैतान की। इसलिए हमें अपनी जिंदगी के अंदर बहुत सचेत रहने की आवश्यकता है, बड़ा होशियार रहने की आवश्यकता है, बड़े सावधान रहने की आवश्यकता है। जिस तरीके से जब हम अपने बच्चों को बाहर कहीं भेजते हैं तो हम कहते हैं बेटा जरा ध्यान रखना, जरा सावधान रहना है, ध्यान से जाना, ध्यान से आना। ऐसे ही परमेश्वर का कलाम भी अगर आप पढ़ेंगे तो वो भी आपसे कहता है कि ध्यान रखो भाई, ध्यान से रहना, ध्यान से जाना, सचेत रहना, सावधान रहना। शैतान किसी भी समय तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए खुदा के लोगों को क्या करना चाहिए? कैसे हम शैतान की युक्तियों से बचें, कैसे हम उसकी चालाकियों से बचें, कैसे हम उसके हमलों से बचें अपनी जिंदगी के अंदर, ये एक बड़ा सवाल है। और इस सवाल को हम कैसे हल करें? तो हमारे पास में एक कुंजी दे रखी है, वो है बाइबल। जब हम बाइबल पढ़ते हैं, जब हम परमेश्वर का कलाम पढ़ते हैं तो हमें सारी बातें पता चल जाती है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो ढपा रहे, बल्कि सब खुल जाता है,
सारी चीज़ों की बातें, सब चीज़ों की बातें, ज़िंदगी के सारे मसलों का हल इस कलाम के अंदर है और शैतान की युक्तियों का तोड़ भी इस कलाम के अंदर है। तो खुदा के लोग, जब परमेश्वर के लोग यीशु मसीह के इस कलाम को पढ़ते हैं, परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, तो बड़े होशियार हो जाते हैं। वो भी सावधान रहना सीख जाते हैं, वो भी शैतान को मात देना सीख जाते हैं, वो भी फिर शैतान के अधिपतियों और शैतान के अधिकारियों और उसकी आत्मिक सेनाओं की कुछ अपनी जिंदगी के अंदर चलने नहीं देते। इसलिए दोस्तों, आइए आज हम लोग खुदा के कलाम में से बात करेंगे और दूसरा कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय और 4 पद के अंदर लिखा है कि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं। कौन से नहीं है? यस, शारीरिक नहीं है। शरीर के हथियार हमें नहीं दिए। तो खुदा ने हमको ये हथियार नहीं दिए, शारीरिक हथियार नहीं दिए कि भाई लो मैं तुम्हें तलवार दे रहा हूं, मैं तुम्हें तोप दे रहा हूं, मैं तुम्हें साहब हैंड ग्रेनेड दे रहा हूं, मैं तुम्हें तीर और कमान दे देता हूं लड़ने के लिए। नहीं 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 नहीं, ये हथियार है ही नहीं। बल्कि आप जानते हैं इफिसियों के अंदर आगे लिखा है कि सत्य से अपनी कमर कसकर, धार्मिकता की झिलम पहन करके, उद्धार का टोप, मेल के सुसमाचार के जूते और आत्मा की तलवार विश्वास की ढाल और निरंतर आत्मा में प्रार्थना करते रहने से तुम शैतान के जलते हुए तीरों का और उसकी युक्तियों का सामना कर सकते हो। और यहां पर लिखा हुआ है दूसरा कुरिन्थियों 10वां अध्याय उसके 4 पद के अंदर कि हमारे लड़ाई के हथियार जो हैं वो शारीरिक नहीं है, शरीर के हथियार नहीं है, पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य हैं। हां, गढ़ का मतलब होता है किला। जी हां, गढ़ का मतलब है किला। तो हमको परमेश्वर ने वो हथियार दिए हैं कि हम शैतान के गढ़ों को ढा सकते हैं, शैतान के गढ़ों को ढा सकते हैं। और यहां पे लिखा है कि परमेश्वर ने हमें वो हथियार दिए हैं, वो सामर्थ्य हथियार दिए हैं जिसके द्वारा हम शैतान के गढ़ों को ढा देने के योग्य हैं। हम शैतान के गढ़ों को ढा देंगे, हम शैतान के किलों को ढा देंगे, हम शैतान की सेनाओं को हरा सकते हैं, हम उसके अधिकारियों और अधिपतियों को हराने के योग्य हैं। और मेरे अजीजों, शैतान की एक पूरी गवर्नेंस है, एक पूरी उसकी सरकार है और वो सरकार बड़ी जबरदस्त तरीके से काम करती है। वो सरकार आपके आसपास है, जैसे बाकी सरकारें होती हैं, ऐसे ही एक ये सरकार है, एक ये गवर्नेंस है, एक पूरी गवर्नमेंट है जो गवर्न करती है कि आपके आसपास की चीजों को। और वो पूरे किले बना रखे हैं उसने, वो पूरी सेफ्टी और सिक्योरिटी के साथ में रहते हुए आपके ऊपर हमला करना चाहती है। लेकिन ये आत्मिक सेनाएं जो शैतान की हैं और उसके अधिकारी और उसके अधिपति सिर्फ एक ही बात से डरते हैं, और वो बात है यीशु की। यीशु के कलाम से ये डरते और घबराते हैं, ये यीशु मसीह से डरते और घबराते हैं। हाँ मेरे अजीजों, अगर यीशु को आपने अपने जिंदगी के अंदर, यीशु मसीह को सही स्थान दे दिया, यीशु मसीह के साथ अगर आपने चलना शुरू कर दिया, तो मैं आज आपको यह हियाव देना चाहता हूं, आपको उत्साहित कर देना चाहता हूं कि आपके अंदर जितने भी ये शैतान की सरकारी व्यवस्था चल रही है, ये सब खत्म होने वाली है। आपको परमेश्वर नए तरीके से इस्तेमाल करने जा रहा है, आपको खुदा बाप एक नई बरकत को देने जा रहा है, नई आशीषें आपकी जिंदगी के अंदर आने जा रही है। हाँ मेरे अजीजों, आपको आपके जीवन के अंदर बहुत से बंधन लगे होंगे, आप कई बार बहुत से कामों में हाथ लगाते होंगे और सफल नहीं होते होंगे, आप कई बार अपनी जिंदगी के अंदर आगे बढ़ना चाहते होंगे और नहीं बढ़ पाते होंगे। बहुत सी बीमारियों और परेशानियों ने आपको, टेंशन ने आपको, बहुत से डिप्रेशन ने आपको, एंजाइटी ने आपको, दुख ने घेर रखा होगा। आपके परिवार के अंदर ऐसी ऐसी बातें हो रही होंगी जिसको आप देख करके रोजाना परेशान होते होंगे। आप कहते होंगे उफ, ये क्या है, ये कैसी बात है, ये मुझे समझ में नहीं आ रही। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूं, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं और आपको बताना चाहता हूं, अगर आप यीशु मसीह के चरणों पर रह करके अपना समय व्यतीत करेंगे और यीशु मसीह के ख्याल में रहेंगे, आप सामर्थी होने जा रहे हैं। आपको परमेश्वर सामर्थी बनाने जा रहा है। आप जहां से भी निकलेंगे वहां से शैतान
और उसके अधिकारी और उसके अधिपति, और वो भाग निकलेंगे। एक जगह पर शैतान को चोर भी कहा गया है, चोर कहा गया। कहां पर आपको मालूम है? वहां लिखा है, यूहन्ना उसका 10 अध्याय उसके 10 पद के अंदर लिखा है कि चोर केवल चोरी करने, नष्ट करने और घात करने के लिए आता है, मगर मैं इसलिए आया हूं कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। तो पहली बात के ऊपर हम लोग ध्यान करेंगे कि चोर केवल चोरी करने, नष्ट करने और घात करने आता है। तो जब शैतान हमारी जिंदगी के अंदर आता है या वो प्रवेश करता है, जब वो घुसता है, तो वो नष्ट और घात करता है, वो नुकसान पहुंचाता है, वो हमें बहुत सा नुकसान पहुंचा देना चाहता है। हाँ मेरे अजीजों, लेकिन जहां पर चोर होता है, अगर वहां से पुलिस का सायरन, अगर पुलिस की जीप सायरन के साथ गुजर जाए तो चोर भाग खड़े होते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर ऐसे ही आपको अधिकार देने जा रहा है, परमेश्वर ऐसे ही आपको समर्थी करने जा रहा है। आप जहां से भी गुजरेंगे, आप जहां से भी निकलेंगे, हाँ मेरे अजीजों, दुष्ट आत्माएं वहां से भाग जाएंगी, अंधकार की शक्तियां वहां से भाग जाएंगी। ओ दुष्ट की शक्ति वहां पे कार्य नहीं करेगी, परमेश्वर आपको समर्थी करने जा रहा है। इसलिए पहला तीमुथियुस उसका 6 अध्याय उसके 12 पद के अंदर इस प्रकार से लिखा हुआ है कि विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़। कैसी कुश्ती लड़? अच्छी, खराब कुश्ती मत लड़। यहां पे लिखा है विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले, और जिसके लिए तुझे बुलाया गया है और बहुत से गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार तूने किया है। इसलिए तुझे क्या करना है? तुझे विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़नी है। सामर्थी होने के लिए तुझे विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़नी है। तुझे एक पहलवान की तरह अपनी जिंदगी के अंदर रहना है। हाँ मेरे अजीजों, जो अच्छी कुश्ती लड़ता है वो जीतता है। हाँ मेरे अजीजों, कलाम एक जगह कहता है कि जो कुश्ती लड़ने वाला है वो अपने भेजने वाले को प्रसन्न करे, वो ऐसी कुश्ती लड़ता है। तो यीशु मसीह ने इस संसार के ऊपर अपने लहू की छाप दे करके आपको भेजा है। पवित्र आत्मा की मोहर लगा करके परमेश्वर ने आपको इस संसार के अंदर भेजा है, और वो ये चाहता है कि इस संसार के अंदर आप कुश्ती लड़ें। कुश्ती लड़ें, काहे की कुश्ती? विश्वास की कुश्ती। तो जब हम अपने ईमान के अंदर मजबूत होते हैं, जब हम अपने स्वर्गीय पिता के ऊपर भरोसा रखते हैं, जब हमारा संबंध यीशु मसीह के साथ में ईमान के द्वारा मजबूत होता है, तब हम अपनी आत्मिक कुश्ती को जीतते हैं। तो यहां पे लिखा है कि विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले। तो हम लोग इस जीवन के लिए तो आशीषित प्रभु ने हमको किया ही है, लेकिन हमको परमेश्वर ने आने वाले जीवन के लिए भी आशीषित किया है। परमेश्वर ने हमें बहुत सी बरकतों को धर लेने के लिए कहा है। अगर इस समय हम ईमान की अच्छी कुश्ती लड़ेंगे, जब हम ईमान की अच्छी कुश्ती लड़ते हैं, तब शैतान हमसे डरता और कांपता है, शैतान घबराता है, शैतान हमारे नजदीक आने से डरता है, शैतान हमारे करीब आने से डरता है, शैतान हमारे घर में घुसने से डरता है। हाँ मेरे अजीजों, कब? जब हम ईमान की अच्छी कुश्ती लड़ते हैं। हाँ, मैं एक बार एक किताब पढ़ रहा था, और उस किताब के अंदर जिक्र था, एक व्यक्ति था जो शैतान का एजेंट था। बात को वो प्रभु यीशु मसीह में ईमान ले आया, उस पर विश्वास करने लगा। तो वो बताता है कि जब मैं शैतान का एजेंट था तो मुझे ये जिम्मेदारी दी गई कि मैं एक लेडी है उसके घर को जाकर के डिस्ट्रॉय कर दूं। तो वो गया, उस घर पे पहुंचा, और वो लेडी जो थी वो बुजुर्ग लेडी थी, और वो एजेंट बार बार, वो शैतान का एजेंट उसके घर में घुसने की कोशिश कर रहा था, लेकिन घुस नहीं पा रहा था। बार बार कोशिश कर रहा कि घुस जाए, लेकिन घुस नहीं पा रहा। उसने सीधा शैतान को फोन लगाया और उसने कहा, मैं शैतान से बल्कि बात करी और कहा कि मैं बार बार कोशिश तो कर रहा हूं इस स्त्री के घर में घुसने की, लेकिन घुस नहीं पा रहा हूं, क्योंकि इसके घर के चारों तरफ एक दीवार सी खिंची हुई है लाल रंग की। ये क्या है? शैतान ने कहा, ऐसा है, अभी कोशिश भी मत करना। वो स्त्री जो है वो विश्वास करती है यीशु मसीह पर, और वो जो तुम्हें दीवार सी दिखाई दे रही है वो और कुछ नहीं, वो यीशु मसीह का लहू है। अभी इंतजार करो, अभी इंतजार करो, अभी मत जाना। उसके बाद में वो
वहीं पे बैठा रहा, इंतजार करता रहा। और उस स्त्री को कुछ काम था, वो लेडी जो है वो बाजार चली गई और कुछ उसको काम था। जैसे ही वो गई तो उसने देखा कि हाँ, वो लाल दीवार जो थी वो कुछ उस जगह का जो हिस्सा है वो कम हुआ और उसको किसी तरीके से फिलहाल मौका मिल गया कि वो उसके घर में घुस जाए। जब वो उसके घर में घुसा, वो घूमता रहा, इधर उधर देखता रहा कि क्या चीज़ें मुझे डिस्ट्रॉय करनी है, क्या चीज़ें मुझे यहाँ पे करना है। जो भी उसे जिम्मेदारी दी थी शैतान ने, तो वो करने की सोच ही रहा था। तब तक वो बैठ गया, वहां पर एक कुर्सी पड़ी थी, उस कुर्सी के ऊपर वो बैठ गया। वो एजेंट, ये सच्ची कथा है। और वो बैठ गया और बैठा, जैसे ही बैठा वो उस कुर्सी से चिपक गया। बहुत देर तक वो कोशिश करता रहा, बहुत से सिग्नल उसने शैतान को भेजने चाहे, लेकिन वहां से कोई भी उत्तर नहीं आया। वो उससे चिपका ही रहा। वो स्त्री आई लौट करके और उसने देखा, तुम कौन हो? बोले, मुझे छुड़ाओ, मैं इस कुर्सी से चिपक गया हूं, मैं उठ नहीं पा रहा हूं। बोले, अरे तुम इस कुर्सी के ऊपर जो बैठे हो, उस स्त्री ने कहा, ये कुर्सी जो है ये वो कुर्सी है जिस पे बैठ करके मैं प्रार्थना करती हूं। तो उस स्त्री ने उसके लिए प्रार्थना करी, फिर वो उस कुर्सी से छूटा और उसने बताया कि मैं इस इंजीनियर के साथ में आया था कि मैं आपके घर को और आपके परिवार को डिस्ट्रॉय कर दूं। मैं कई दिनों से यहां पर घूम रहा था कि किसी भी तरीके से मैं आपके घर में घुस जाऊं, लेकिन मैं नहीं घुस पा रहा था। कारण क्या था? वजह क्या थी? उसने कहा, मैं क्यों नहीं घुस पा रहा, मुझे बताइए। तो उसने कहा कि मैं यीशु मसीह की मानने वाली हूं, मैं उसके ऊपर विश्वास करती हूँ। हाँ मेरे अजीजों, जब हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है, उसका लहू हमको बचाता है, वो हमें गार्ड करता है। और चाहे शैतान हो या उसके एजेंट्स हो, चाहे अधिकारी हो या अधिपति हो, चाहे शैतान की सेना हो, मेरे अजीजों, विश्वासियों के घर नहीं आती। हाँ मेरे अजीजों, विश्वासियों के घर में वो नहीं घुसती, उसकी इतनी हिम्मत नहीं कि वो उसमें घुस पाए। तो यहां पर लिखा है कि विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़, ईमान रख प्रभु के ऊपर, साथ ही साथ में अनंत जीवन के लिए बहुत सी बातों को अपने लिए रख छोड़, और जिस बुलाहट से तुझे बुलाया गया है उस बुलाहट को समझ। कई बार हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास तो करते हैं, यकीन करते हैं, उसको मानते हैं, लेकिन वो काम नहीं करते जो वो कहता है, वैसे ईमान में नहीं चलते जैसे हमें ईमान में चलना चाहिए। तो जिस कारण शैतान से जब कुश्ती होती है तो वो हमें उठा के पटक देता है, कई बार धोबी पछाड़ मारता है और कई बार तो चित्त ही कर देता है कई लोगों को। लेकिन अगर ईमान की अच्छी कुश्ती लड़ते हो, शक दिल के अंदर नहीं लाते हो, हर समय इस बात के ऊपर भरोसा रखते हो कि यीशु मेरे साथ है, मेरे अजीजों, आप शैतान को धोबी पछाड़ मारोगे, उसको चित कर दोगे, उसे हराओगे। हाँ मेरे अजीजों, वो आपसे डरेगा और कांपेगा। और एक बात और लिखा है, यहां पर लिखी हुई है कि और अपने ईमान का तुमने अच्छा अंगीकार किया है। जब हम यीशु मसीह के पास में आते हैं, हम बहुत जोश से भरे हुए होते हैं, बहुत जोश से भरे हुए, और अब लोगों को जाकर के बताते हैं, बोलते हैं कि यीशु ने हमारी जिंदगी के अंदर ये काम किया है। लेकिन धीरे 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 वो जो अंगीकार हमने किया है, हमने जो अपने विश्वास का बयान लोगों से किया जा करके, वो ठंडा पड़ता चला जाता है, हम हल्के होते चले जाते हैं, हमारा जोश भी कई बार कम होता चला जाता है, हमारी मोहब्बत यीशु मसीह से कम होती चली जाती है, कई बार हमारा ईमान भी उस पर से कम होता चला जाता है, और शैतान मौके की तलाश में रहता है। हाँ, आपने देखा होगा ना डिस्कवरी चैनल के अंदर कैसे शेर कैसे आक्रमण करता है। वो उस जानवर को मारने में ज्यादा इंटरेस्टेड रहता है जो चोटिल है, जिसका पैर जो है वो अगर घायल है, वो भाग नहीं पा रहा है, दौड़ नहीं पा रहा है, चोटिल है। कई बार वो छोटे बच्चों को पकड़ लेता है। तो अगर आप ईमान में छोटे रहेंगे और बचपने में रहेंगे, प्रौढ़ नहीं होंगे, आत्मिक रीति से बढ़ेंगे नहीं, आपका कद कद्दावर नहीं होगा, शैतान आपको मार गिराएगा। आप अगर आत्मिक रीति से चोटिल रहेंगे, कैसे चोटिल रहेंगे? वो वाले पादरी साहब ने ऐसी बात कह दी, ऐसा मैंने सुन लिया, ये मुझसे हो गया, ये बहन ने ये कह दिया, बहुत सी और बहुत सी बातें जो हमको दिल में लग जाती हैं, हम उसमें ही फंसे रहते हैं, हम घर में ही फंसे रहते हैं, हम बहुत सी और बातों में और चक्रों में लगे रहते हैं। और जो बात हमारे अंदर होनी चाहिए, जिसमें हमें दिल और दिमाग लगाना चाहिए, उसमें जब हम दिल और दिमाग नहीं लगाते हैं तो हम बढ़ नहीं पाते।
हम अच्छी कुश्ती नहीं लड़ पाते, हमारा संघर्ष जो है वो कामयाब नहीं होता। इसलिए हमें यीशु मसीह ने एक कॉल के साथ बुलाया है, हमें एक बुलाहट के साथ बुलाया है। हमें इसलिए बुलाया है कि हम एक जयवंत जीवन जिए, एक विजय जीवन जिए। लेकिन कई बार जब हमारा ईमान पुख्ता नहीं होता है, जब हम कमज़ोर होते चले जाते हैं ईमान में अपने, जब हम आते हैं तो ईमान में मजबूत होते हैं, लेकिन समय के साथ में हमारा ईमान कम होता चला जाता है, हमारा रिलेशनशिप मेंटेन नहीं रहता प्रभु के साथ में। और जब रिश्ता हमारा मेंटेन नहीं रहेगा, बना नहीं रहेगा, हल्का हो जाएगा, शैतान हमको चोटिल जान करके, हमको कमजोर जान करके, हमें बच्चा जान करके हमें दबोच लेगा और फिर अपने हिसाब से फाड़ेगा। इसलिए बचपना छोड़ दो, तंदुरुस्त रहो आत्मिक रीति से, ईमान में मजबूत रहो और उन चक्रों में ना पड़ो जिससे आत्मिक उन्नति नहीं होती। उन बातों में अपना दिल दिमाग ना लगाओ जिससे आत्मिक उन्नति नहीं होती। सिर्फ उन्हीं बातों में दिल दिमाग लगाओ जिससे यीशु का कद तुम्हारे अंदर बढ़ता चला जाता है। आइए हम दुआ करेंगे। अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस घड़ी के लिए जो आपने आज हमें दिया है। जो कलाम हमने सीखा है ये हमारी ज़िंदगी के लिए बड़ा लाभकारी हो, आशीषित हो। और पिता, हम इस वचन के द्वारा तेरी मोहब्बत में और तेरी बातों में बढ़ते जाएं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।